हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम आकांक्षा घरी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पॉलिटी के। ये है आरओ एंड एआरओ 2023 के लिए। देखिए, मैंने आपको बताया है अभी थोड़ी देर पहले शेड्यूल बनाया है कि 4 मंथ में कैसे तैयारी करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए प्री में। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल जाए, जिसमें आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। मतलब ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जिसको आप पढ़िए और उससे ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाए आपको। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरे वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। ठीक है, देखिए क्या बताया। और मैं हाँ उसी साथ मैंने बताया था कि पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगी। देखिए, ये वो टॉपिक है जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं। देखिए, आप जब पॉलिटी पढ़िएगा तो पहले जो मैंने बताया है इन टॉपिक्स को जरूर पहले पढ़िएगा। फिर आपको लगता है कि और एक्स्ट्रा पढ़ना, तब आप उसे पढ़िएगा। ठीक है, तो जितना मैं बता रही हूँ पहले आप इससे खत्म करिए, फिनिश करिए, फिर इसके बाद आपको जो लग रहा है फिर आप अपने मन से पढ़िएगा। ठीक है, क्या है पहला, क्या भारत संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया, जिसमें बताया है, जिसमें एक्ट आए हैं। ठीक है, एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, 1935 का अधिनियम, ये सब आपको पढ़ना है इसके अंतर्गत। ठीक है, भारतीय संविधान की रचना, कि भारतीय संविधान की रचना कैसे की गई है, ये सब भी आपको पढ़ना है। इसके लिए कौन कौन सी समितियां बनाई गई हैं, ठीक है, वो सब आप पढ़ लेंगे। जब आप लूसेंट उठाएंगे या घटनाचक्र पूर्वावलोकन सॉल्व करेंगे तब आपको ये सब उसमें मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, और ये भी पढ़ना है राज्य कब बना। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि राज्य कब बना, सिक्किम राज्य कब बना, ठीक है, या गोवा राज्य कब बना। ठीक है, तो ये सब पूछ लेते हैं। तीसरा क्या है, संविधान के स्रोत। इससे अगर क्वेश्चन ना आए तो बनता ही नहीं है। चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे आरओ एंड एआरओ हो, इससे जरूर क्वेश्चन पेपर बनता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपको पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंट है। तो आज मैं उसी का सब कुछ निचोड़ लेकर आपके लिए आई हूँ ताकि आपको ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। ठीक है, भाग से देखिए पूछ लेता है कि भाग 15 में किससे संबंधित है, भाग 3 किससे संबंधित है। ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। 22 भाग है, आपको याद हो जाएंगे। स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम मंत्रिमंडल, जिसमें देख रहे हैं आप कि इसके शिक्षा मंत्री कौन थे, ये सब चीजें उसमें है। ठीक है, फिर संविधान सभा एवं उनके अध्यक्ष, संविधान सभा है और उनके अध्यक्ष है कौन है, समिति के। ठीक है, समिति के अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये झंडा समिति की, ये सब ऐसे हैं। फिर प्रस्तावना आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे तो क्वेश्चन आपको बनते ही, आप तो जानते हैं। फिर भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, कैग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, वित्त आयोग, धन विधेयक, ये सबसे आप देख रहे हैं मैं वो लेकर आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, लोक सेवा आयोग, संविधान की अनुसूचियां एवं सूचना का अधिकार, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ठीक है, प्रधानमंत्री एवं जितने उनके मंत्री परिषद है वो सब के बारे में पढ़ना है। फिर राज्य की कार्यपालिका, आप देख रहे होंगे गवर्नर, सीएम, विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल में क्या क्या है ये सब आपको पढ़ना है। ठीक है, संसद क्या है, संसद में आपको लोकसभा राज्यसभा इसे पढ़ना होता है। संचित निधि, इसे भी आते हैं कि राष्ट्रपति के वेतन कहाँ से मिलता है, ये सब चीज़ें ये हैं, तो ये सब आपको पढ़ना होगा। केंद्र राज्य संबंध, देखिए जब प्रेसिडेंट पढ़िएगा तो आप प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति की प्रेसिडेंट किसकी नियुक्ति करता है। ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा। फिर संसद, संचित निधि, फिर केंद्र राज्य संबंध, ये पूछ लेता है कि किस आर्टिकल्स में है। ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है। फिर भारतीय न्यायपालिका, जिसमें पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ठीक है, और ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि हाई कोर्ट के नंबर कितने हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि हमारा जो लास्ट हाई कोर्ट है उसका नाम वो कहाँ पे है। फिर राज्य की कार्यपालिका क्या है। ठीक है, स्थानीय प्रशासन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपने देखा पंचायती राज, शहरी प्रशासन। फिर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, भाषा के बारे में पूछ लेते हैं। ठीक है, कितनी भाषा हमारे शेड्यूल में है। ठीक है, फिर सब इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम जो हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने। तो आपको ये जो है कहाँ पता लगेगा कितने कौन कौन इंपॉर्टेंट है, जब आप पढ़ेंगे घटनाचक्र पूर्वावलोकन तो आपको उससे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये थे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और हाँ, जब भी आप पढ़ने जाएं पॉलिटी तो इतने टॉपिक पहले आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो पढ़िएगा। ठीक है, मैं वही टॉपिक लेकर आई हूँ जिससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, मेरा लेक्चर कैसा लगा आप लोग जरूर फीडबैक बताइएगा। ओके, थैंक यू।